नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एक डिज़ीज़ के बारे में। लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, खुद के द्वारा खुद के लिए पैदा की जाती है। मैं तो कहता हूँ कमाई जाती है ये बीमारी। जैसे नाम सुन के बहुत हाई फाई सा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है बहुत, लेकिन जिसको ये हो जाए उसके मन से पूछ के देखना कि इस बीमारी के कितने घातक परिणाम होते हैं। उसकी लाइफ पूरी तरह से बंधन में बंध जाती है। वैसे तो कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि बॉडी में एक बार लग जाए तो वो आदमी की ज़िंदगी को नॉर्मल से कुछ अलग हटा देती है क्या? आपने ये तो सबने सुना है कि ये बीमारी पैंक्रियाज से उसकी कुछ कमी से उत्पन्न होती है। एक एंजाइम का नाम आपने सुना है जिसका नाम है इंसुलिन। तो ये दोनों चीज़ बहुत कॉमन है, दो नाम, पैंक्रियाज, इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ पैदा करते हैं, आदमी को डायबिटिक बना देते हैं। आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे ये बीमारी होती क्यों है, क्या क्या सिम्टम है इसके, क्या करना चाहिए और क्या करने से इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हुआ जा सकता है। अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा कि डायबिटीज़ भी ऐसी बीमारी है जिससे कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन हमने लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है, लोग अच्छे हुए हैं, हो रहे हैं, और गारंटी के साथ अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करते हो छोटी छोटी सी, तो आप डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हो। और अगर आपने लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कर लिए, तो फिर आप ये बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, ये गारंटी है इस चीज़ की। हालांकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कि पूरे देश को बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ चुकी है। इस टाइम जो इसका रेशियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई है बीमारी। केरल हमारे देश का सबसे ज़्यादा ऐसा प्रदेश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग रहते हैं। तो जानने की ज़रूरत है कि बीमारी है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। नंबर 1, ये पैंक्रियाज से शुरू होती है। पैंक्रियाज एक ऑर्गन है और वो एक ग्लैंड भी है। वो दोनों काम करती है, मतलब एक्सोक्राइन सिस्टम का भी काम करती है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी काम करती है। दोनों का पार्ट है पैंक्रियाज। स्टमक के बीच के हिस्से में होता है। इसका काम कब शुरू होता है? जब हम खाना खाते हैं। खाना हमारा अपने पार्ट में ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ वो ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल में जाता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह है प्रोसेस खाना डाइजेस्ट होने का। और खाने का यूज़ क्या है? सेल्स को एनर्जी देना, सारे ऑर्गन्स को, बॉडी को वर्किंग के लिए एनर्जी देना। अब इतना तो सबने सुना है, लेकिन जानने की ज़रूरत क्या है कि पैंक्रियाज का रोल इसी चीज़ के लिए नहीं है कि वो खाली सिर्फ उसने इंसुलिन जनरेट किया जब खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और इंसुलिन के थ्रू वो सेल्स को पहुंचाने का काम करता है, उसको आइडेंटिफाई कराता है कि आपका ग्लूकोज आ चुका है, आप इसको यूज़ करें। ये तो एक काम हुआ। इसके अलावा जो पैंक्रियाज का मेन काम है उससे पहले शुरू होता है। वो कब? जबकि आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोई भी न्यूट्रिएंट जब आप खाते हो, जो खाना खाते हो, उसके ब्रेकडाउन के टाइम से भी पैंक्रियाज का रोल शुरू हो जाता है, जो कि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस लोग नहीं करते। कैसे शुरू होता है? जब भी आप खाना खाओगे, जैसे ही आपने कोई प्रोटीन का पार्ट खाया, तो सबसे पहले उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेकडाउन करने के लिए, दो एंजाइम जो कि हमारा पैंक्रियाज
जनरेट करता है, जिससे कि वो ब्रेक डाउन होके एक्सट्रैक्ट बाहर हो जाए और उसको कन्वर्ट हो जाए वो ग्लूकोज में। नंबर 1 काम। इसी तरह से जब आप कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़ खाते हो उस टाइम पे पैंक्रियाज एक एंजाइम रिलीज़ करता है, एमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज रिलीज़ करता है, और वो एंजाइम हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब एक एंजाइम अगर आपने, जब भी आप फैट खाओगे तब ये क्या करेगा, लाइपेज नाम का एक एंजाइम रिलीज़ करेगा पैंक्रियाज, जो कि हमारे फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर का अपना रोल है, वो बाइल एसिड छोड़ता है, देता है, जो बाइल डक्ट में आता है, उसके बाद ये सब काम करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं आज बात कर रहा हूँ पैंक्रियाज के रोल की, कि अभी तक हम सोच रहे थे कि जो सिर्फ हमारा, अभी तक हमारा इंसुलिन का काम शुरू नहीं हुआ, अभी तक हमारे उससे पहले ये जो हैं पैंक्रियाज 4 टाइप के आपके एंजाइम दे चुका, जब तक कि हमारे खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में। तो अब क्या हुआ कि जब 4 एंजाइम निकल चुके तो पैंक्रियाज किस चीज़ से बना है, उसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। इनका अपना अपना रोल है कि कौन कौन से एंजाइम कौन सा सेल्स देगा। ये समझने की चीज़ें याद रखना, आगे इसका रोल बताऊँगा। अब हुआ क्या, डाइजेस्ट हो चुका खाना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में सेल्स इसको कंज्यूम करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस टाइम शुरू होगा इंसुलिन का रोल। इंसुलिन सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाने तक का काम करेगा। अब इंसुलिन ने अपना काम कर दिया, सेल्स को पहुंचा दिया, सेल्स ने उसको कर लिया, लेकिन आपने कोई खाना नाप के नहीं खाया कि कितना खाना था, कितने कैलोरी की ज़रूरत थी, कितने ग्लूकोज की ज़रूरत थी। आपने भी ऐसे ही खाया जितनी भूख लगी, या उससे ज़्यादा, या दावत में गए तो ज़्यादा खा लिया। तो अब हुआ क्या, ग्लूकोज ज़्यादा जनरेट हो गया, रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, सेल्स की जगह पूरी हो गई, तो वो वापस उसको देगा, लीवर को बोलेगा। एक जो एंजाइम है ग्लाइकेजोन नाम का एक एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज ही रिलीज़ करता है, वो लीवर को कहेगा कि इसको स्टोर कर दो। इंसुलिन कहेगा इसको स्टोर कर दो। अब स्टोर जब वो हो गया, कहाँ होगा, लीवर में होगा, उसके अलावा वो मसल्स में होगा, स्टमक में होगा। तो ये मतलब स्किन के नीचे जो पार्ट होता है उसमें होगा। तो जब वो स्टोर हो जाएगा, अब स्टोर हो गया, जो एक्सेस था, जितना काम का था उसने ले लिया। लेकिन क्या हुआ कि कई बार बॉडी ने वर्क किया, हमारे शरीर ने काम किया, और खाना खाने में भी टाइम है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज फिर से चाहिए, मान लिया सेल्स को। तो उस टाइम जो एंजाइम उस टाइम निकला था ग्लूकोजन नाम का, ग्लूकाजोन नाम का, वो फिर से ऑर्डर देगा लीवर को कि अब बॉडी को या बॉडी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, उस टाइम पे ग्लूकोज रिलीज़ करो। कितना करना है, कब करना है, वो काम करता है हमारा ये। और ये एंजाइम भी किसके द्वारा निकलता है, पैंक्रियाज के द्वारा निकलता है। तो अभी ऐसा समझने की ज़रूरत है कि पैंक्रियाज हमारे 6 ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम निकालता है। अब बीमारी कब शुरू हुई, मतलब आप कैसे डायबिटिक कहलाओगे या कैसे आपको डायबिटीज़ हुई, वो कब शुरू होती है, जबकि पैंक्रियाज में कोई दिक्कत आई, आपके ब्लड में या तो इंसुलिन ऐसा निकला कि उसकी क्वांटिटी कम है, या इंसुलिन तो निकला लेकिन उसको बॉडी सेल्स पहचान नहीं पा रहे हैं, वो इस क्वालिटी का था, तो वो भी ग्लूकोज को लेने से मना कर देंगे। इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। स्टोर करने के टाइम पे ग्लूकाजोन काम नहीं कर रहा, जो ग्लूकाजोन एंजाइम था जो कि लीवर को बोल रहा था स्टोर करने के लिए, इंसुलिन बोल रहा था स्टोर करने के लिए, वो उसको ऑर्डर नहीं दे पा रहा। तो क्या होगा, वो ब्लड में पड़ा रहेगा ग्लूकोज। उस टाइम क्या होगा, जब भी आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपके ब्लड में
ग्लूकोज का लेवल जो है हाई आएगा। कई बार क्या होगा, यही सारे एंजाइम जब अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे कई बार ग्लूकोज की मात्रा घट भी जाती है। मतलब वो इस तरह के वर्क करते हैं कि सेल्स ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो जितना होना चाहिए उससे घट जाएगा। तो इस केस में, दोनों ही केस में आप डायबिटिक हो। पहले केस में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो आप, ये कहलाती है हाइपरग्लाइसीमिया। जब आपका ग्लूकोज लेवल घटा हुआ है आपके ब्लड में तो आप कहलाओगे हाइपोग्लाइसीमिया। ये दोनों तरह के मतलब डायबिटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया इस तरह से ग्लूकोज लेवल के हिसाब से। अब यहाँ समझना ये है कि एक तो हमें जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण तो जानना पड़ेगा ना। डॉक्टर क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, एक आपको टैबलेट सजेस्ट की पहले कि आप ये टैबलेट खाओ, जिससे कि आपका, वो भी इंसुलिन टाइप हार्मोन से बनी होती है जो कि इंसुलिन की कमी को पूरा करती हैं और वो ब्लड में काम करती है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंच जाता है। अब हुआ क्या, कई बार ऐसा होगा कि वो जो टैबलेट आप खा रहे होगे वो कम पड़ेगी तो उसकी डोज बढ़ाई जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि डोज धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, जैसे जब आप कहीं वाइन लेते हो या आप अल्कोहलिक हो तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह से कोई भी डोज, कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हो जो कि एंटी डायबिटिक है या इंसुलिन से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगी, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी बॉडी में। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे, अब अगली बार उससे ज़्यादा पोटेंसी की देंगे। जब उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर इंजेक्शन की नौबत आएगी कि आप इंसुलिन के डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करेंगे। ये आपने कई बार देखा होगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉपर ग्लूकोज का मैनेजमेंट है ब्लड में और सेल्स को जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मैनेजमेंट हो जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई या लो हुआ है? कुछ सिम्टम आपको देखने होंगे कि आपकी बॉडी में इस तरह के कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे। जैसे आपको घबराहट जैसी महसूस हो, ज़्यादा पसीना आए, प्यास ज़्यादा लगे, बार बार यूरिन जाना हो, उसके बाद वोमिटिंग सी होने लगती रहे कि वोमिटिंग होगी, नौशिया मतलब उबकाई सी आती रहे। इस तरह के कुछ सिम्टम अगर आपकी बॉडी में आए हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देंगे कि आप टेस्ट कराओ। टेस्ट में क्या होगा, एक नॉर्मल जो फास्टिंग का लेवल है, मतलब फास्टिंग आपने खाना नहीं खाया, बिना खाना खाए जब टेस्ट कराओगे तो आपका लेवल 100 से नीचे आना चाहिए, मतलब 70 से ऊपर 100 से नीचे। 70 to 99 अगर है तो आप, अगर फास्टिंग की है ये, तो आप नॉर्मल हो। जैसे 100 से ऊपर जाता है तो आप डायबिटिक हो। अच्छा, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप टेस्ट कराते हो ब्लड शुगर, तो उस केस में आपका आना चाहिए 140। अगर 140 आ रहा है या 140 से थोड़ा ऊपर तक आ रहा है तो आप क्या हो, नॉर्मल हो। जैसे ही वो 140 से 200 तक आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक शुरू हो गए, मतलब 200 के आसपास 199 या 170 ऐसे आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हो, मतलब आप डायबिटिक हो सकते हो आने वाले टाइम में। तो आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके लिए आप काम कर सकते हो। इसके अलावा जब 200 से जैसे ऊपर हो जाए तो आप पक्के डायबिटिक हो कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल 200 से ऊपर हो चुका है तो आप डायबिटिक हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद। इसी तरह से फास्टिंग पे अगर आपकी 100 से ऊपर आ रही है शुगर लेवल तो आप डायबिटिक हो, सिंपल है। ये टेस्ट कराया आपने। एक टेस्ट आपका और कराया जाता है, वो होता है HbA1c का, मतलब 3 महीने का लगभग एक एवरेज ग्लूकोज आपकी बॉडी में, क्योंकि पर डे का तो कुछ खाया नहीं खाया, कभी नहीं खाया, ज़्यादा खाया कम खाया, उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर एवरेज ग्लूकोज चेक करेंगे, ग्लूकोज लेवल 3 महीने का, तो वो एक परसेंटेज में आएगा और वो होगा 5.7% से अगर आपका नीचे है तो आप नॉर्मल हो। 5.7 से अगर आपका ऊपर गया और 6.4 तक पहुंचता है तो आप प्री डायबिटिक हो, और 6.5 से ऊपर जैसे ही उसका लेवल पहुंचता है परसेंट तो आप डायबिटिक हो। अब उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हाई जा रही है तो, शुगर लेवल हाई जा रहा है। अब क्या होगा, ऐसे केस में वही इलाज शुरू कर दिया आपने, डॉक्टर से दवाई ली, उन्होंने आपको कोई ड्रग ऐसी दी जो कि
आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही है, आप उसको मैनेज करती है। खाने पीने के कुछ परहेज बताए कि आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है, या जिस खाने से आपको मीठी चीज़ मिलती है वो नहीं खानी है। थोड़ा बहुत परहेज बताएंगे कि आप सतनाजा बनवा लो, आटा उस तरह का जो कि स्लो मतलब ब्रेक डाउन हो जिसका, उस तरह का खाना, वो सब आपको परहेज बता दिया। आपने उसको कर लिया तो आप काम करने चाहिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो गई, मैनेज हो गई। अब मैनेजमेंट के तो आप मास्टर हो शुरू से ही, तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया, डायबिटीज़ को मैनेज करना शुरू किया। लेकिन जो बाकी काम थे या उसका जो कारण था, जो रूट कॉज था, उसको कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की, उस पर कभी आपने काम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या था, उसके दो कारण हो सकते हैं आपके शरीर में, दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। दोनों में से एक, पहला तो ये कि आपका जो पैंक्रियाज है या आपका जो पैंक्रियाज एंजाइम जनरेट कर रहा है, उसमें जो अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। हमारा पैंक्रियाज मसल्स का बना होता है, मसल्स या कोई भी बॉडी पार्ट्स कोशिकाओं से बनता है। अब उनकी कोशिकाओं को खाना क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, उसके अलावा ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए। यही काम पूरी बॉडी में होता है, उसकी एनर्जी वर्किंग के लिए प्लस उसको स्वस्थ रहने के लिए। इन्हीं चीज़ों से सेल्स बनती हैं। तब एक और बहुत सारी सेल्स से एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स और सेल्स बोन्स वगैरह से एक शरीर बनता है। तब क्या हुआ, जो अल्फा बीटा सेल्स थे जो कि एंजाइम रिलीज़ कर रहे थे, वो धीरे धीरे, कारण आपका पेस्टिसाइड आपकी डाइट में हो सकता है, पानी कम पीना हो सकता है, आपने जो चीज़ें खाई हैं वो बैलेंस डाइट नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी में या तो आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, या ज़्यादा प्रोटीन ही प्रोटीन पे लगे रहे, या फिर आप न्यूट्रिएंट पे लगे रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये फैट कम है या ट्रांस फैट है। ये चीज़ खाने से वो सेल्स किसी वजह से वीक पड़ने लगे, तो उन्होंने अपना काम करना स्लो कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो एंजाइम निकले या तो वो काम सही से नहीं कर रहे थे, या उनकी क्वांटिटी जो है लो हो गई। तो उस केस में क्या माना जाएगा कि आपका जो पैंक्रियाज था वो धीरे धीरे वर्किंग उसकी कम हो रही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हो, ब्लड में शुगर को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन पैंक्रियाज की हेल्थ का क्या, उसके लिए आपने कौन सा उपाय किया, उसके लिए आपके डॉक्टर ने क्या बताया कि आपका पैंक्रियाज हेल्दी हो जाए। अब होगा क्या, उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप जितनी भी दवाइयाँ ले रहे हो डायबिटीज़ से रिलेटेड, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आप लेते रहो। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी डाइट पे काम करो। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा है तो आप अपनी बॉडी का फ़ैट घटाने पे काम करो, बैलेंस डाइट पे काम करो। किस किस रेशियो में कौन सा लेना है, हमारे पिछले वीडियो सारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख के पहले आप अपनी हेल्थ के 4 पिलर को बैलेंस करने पे काम करें। तब जाके ये फिर धीरे धीरे पैंक्रियाज ठीक होना शुरू होगा। तब आप उसकी हेल्थ को अच्छा करें। कारण को ही तो हटाओगे ना, पहले जो कारण था उसको आप दूर तो करो, तभी तो आप ब्लड शुगर पे काम करोगे। फिर ब्लड शुगर आपका खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो करनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक दूसरा कारण और बता देता हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो चाहे पैंक्रियाज हो, किडनी हो, या आपका हार्ट हो, लंग्स हो, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड आपकी तब कुछ भी प्रॉब्लम में आ सकती है जब आप सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा गंदा काम क्या कर रहे थे कि आप खाने में अनलिमिटेड खाना खा रहे थे। जब आप ज़्यादा खाना खाते हो आपकी डाइट से या आपकी डेली रिक्वायरमेंट से, डेली जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे जब आप ज़्यादा खाना शुरू करते हो तो होता क्या है, आपको मान लिया 2000 कैलोरी का खाना खाना था, खाया आपने 3500 कैलोरी का, तो उस 3500 कैलोरी को डाइजेस्ट करने के लिए, 3500 कैलोरी को ब्रेक डाउन करने के लिए और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने प्लस सेल्स तक एक बार पहुंचाने के लिए जो पैंक्रियाज का रोल था उसने निभाया। तो क्या हुआ, जब 2000 कैलोरी खा रहे थे तो उस टाइम पे आपको कुछ इंसुलिन, ग्लूकाजन, इसके अलावा जितने भी और हार्मोन ये निकाल रहा था 6 के 6, वो सारे आपके
जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो उसने ज़्यादा निकालना शुरू किया, वो तो देगा। अब क्या हुआ, आपके पास ये तो ऐसे हुआ जैसे आपने 500 रुपये का रिचार्ज किया था, अब आप उसको 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो और 1 महीना भी चला सकते हो। तो आपके पास टाइम तो बचा रह गया, लेकिन आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया। सेम आपके पेंक्रियाज के केस में, हार्ट के केस में, लंग्स के केस में, किडनी के केस में, लीवर के केस में वो काम हो सकता है। और ऐसा ना माने कि आपके सिर्फ पेंक्रियाज पे असर आएगा, आपके लीवर पे भी आएगा, किडनी पे भी आएगा, सब पे आएगा, क्योंकि डिस्टर्ब तो आपके सभी हो रहे हैं। एक्सटेंसिव काम तो सबको करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे पेंक्रियाज की सेल्स जो वीक हो सकती हैं या डेड हो सकती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम स्वस्थ हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना है, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। उस टाइम अगर आपने ध्यान नहीं रखा और आपके ऑर्गन में कुछ कमियां शुरू हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर हम अगर काम करेंगे तो हमें रिवर्स जा सकते हैं। अब करना क्या है, सिंपल है। सबसे पहले आपको उसी तरह से आपके ब्लड शुगर को मैनेज करते हुए अपने खाने पे, अपने एक्सरसाइज पे, अपने स्लीप पे, अपने टेंशन पे, अपनी एंजाइटी पे, इन सब पे धीरे धीरे कंट्रोल लाना है। उसके लिए आप हमारे सारे इसके पूरे वीडियो देख सकते हैं, उन पे आपको पता चल जाएगा, सारे सेशंस हमने डाले हुए हैं। इसके अलावा क्या हो, अब केस एक और आएगा, जब आप ये काम करने शुरू कर दोगे तब क्या होगा कि आपके बॉडी में जैसे ही आपका पेंक्रियाज थोड़ा सा हेल्दी होना शुरू होगा तो क्या करेंगे, उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने हेल्थ पे काम करना शुरू किया, पेंक्रियाज की हेल्थ अच्छा करने के काम किया, तो वो थोड़ा थोड़ा फिर से सारे हार्मोन को धीरे धीरे अपनी तरफ से भी निकालना शुरू करेगा। अब एक तरफ आप कंट्रोल करने के लिए सेम पोटेंसी की दवाई खा रहे हो, इधर आपका इंसुलिन निकालना शुरू किया, तो आप तुरंत जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होंगी तुरंत भाग के डॉक्टर साहब के पास जाओगे। डॉक्टर साहब आपको क्या कहेंगे कि आपका खाना कैसा है, आप क्या कर रहे हो, आप सब बता दोगे उनको, तो वो तुरंत आप पे चढ़ जाएंगे। सारे जितने भी उन पे हथियार होंगे वो सारे लेके आपको कहेंगे आपने मरने का काम तो कर लिया। तो आप क्या करोगे, डॉक्टर साहब के हाथ जोड़ के बैठोगे, ठीक है डॉक्टर साहब आप बचा लो, अगली बार आपके बिना पूछे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो वो क्या करेंगे, ठीक है अब तो मैं बचा रहा हूँ, आगे मैं ध्यान नहीं रखूँगा, इसलिए मेरी बात मानना। तो आप फिर से वहीं लग जाओगे। लेकिन वहाँ ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपका जब आपने डायबिटीज़ की कोई भी टैबलेट या कोई ड्रग्स लेना शुरू किया था और धीरे धीरे उसकी पोटेंसी बढ़ाई थी, ऐसे ही आप ब्लड टेस्ट करके धीरे धीरे उसकी पोटेंसी को घटाना शुरू करेंगे अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके। इधर का जो उपाय आप कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे जो काम कर रहे हो, आपने जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना शुरू किया है, सिंपल कार्ब की जगह प्रोटीन डाइट आपने बढ़ाई है, उधर आप कुछ सप्लीमेंट भी ले रहे हो जो कि आपको खाने में नहीं मिल रहे थे, इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके अलावा आप स्लीप आप प्रॉपर ले रहे हो, टेंशन से अलग हो, तो आपका क्या होगा, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे सही वर्किंग में आना शुरू होंगे धीरे धीरे। तो जब वो शुरू होंगे तो अपना काम करते हुए वो दिखाई देगा बॉडी को। उस टाइम पे आपकी जो डोज है उसको आपको घटाने की ज़रूरत है। उस डोज को जैसे धीरे धीरे आप घटाना शुरू करोगे तो फिर ये अपना काम करना शुरू करेगा। जैसे बॉडी स्वास्थ्य की तरफ बढ़ती जाएगी, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होते चले जाएंगे, तो आपकी धीरे धीरे दवाइयाँ आपसे रिमूव होंगी। ना तो आप एकदम से दवाई छोड़ सकते, उससे भी काम नहीं चलेगा, उसको पकड़े रह के भी काम नहीं चलेगा। सिंपल सेम डोज पे आप जैसे आप पहले नहीं टिक सकते थे, बढ़ाई थी आपने, ऐसे आपको ये घटानी पड़ेंगी। अब वो आपका काम है कि आप उसको डॉक्टर साहब से मिलके कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप डॉक्टर साहब को ट्रस्ट में लोगे कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं मैनेजमेंट नहीं चाहता, या तो मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे कि मेरे ये पेंक्रियाज, हार्ट, ये सारे वो मेरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जिससे कि मुझे ये बार बार इंसुलिन ना लेना पड़े। वो ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट अगर आपको मिल गया तो फिर इससे आगे की मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो, बिजनेस कहाँ से मिलेगा। इतना बड़ा जो ये अंपायर खड़े हैं वो कहाँ से चलेंगे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो, आप खुद इस पे काम करो। बहुत प्रूवन चीज़ है ये, हमने किया है लोगों पे, कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप उसको करो। आप अपनी हेल्थ को ठीक करो, आप मैनेजमेंट को छोड़ के आप कॉज एंड इफ़ेक्ट पे काम करो। आप सिर्फ इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हो, इफ़ेक्ट को मैनेजमेंट कर रहे हो। डायबिटीज़ हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट में भी तो आप यही करते हो। उस पर मैं कभी सेपरेट सेशन करेंगे कि हार्ट के लिए आपको क्या करना है। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है,
4 पिलर आपको बैलेंस करने हैं। कैसे करने हैं वो सब मैं बता चुका हूँ पहले, इससे पहले वाले सेशंस आप देख सकते हो। खाना आपको सही से कंट्रोल करके खाना है, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ आपको बैलेंस करके खानी है। और सबसे बड़ा काम वो डॉक्टर साहब के साथ आपको काउंसलिंग करनी है। अब आने वाले टाइम में आप डॉक्टर साहब की काउंसलिंग करो कि डॉक्टर साहब मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी, आप मेरी हेल्प करोगे या मैं किसी दूसरे के पास जाऊँ, तो वो हेल्प करेंगे। वो आपका बुरा नहीं चाहते, उनकी कोई गलती भी नहीं है इसमें, क्योंकि उनके पास वो वाला ट्रीटमेंट है तो वो करते हैं। हमारे पास ये वाला वेलनेस वाला ट्रीटमेंट है तो हम ये वाला बताते हैं लोगों को, और इफ़ेक्टिव दोनों है। ठीक है, उनका हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि आप मैनेजमेंट नहीं करो, मैनेजमेंट एक लेवल तक करो, इफ़ेक्ट पे काम आप करते रहो, लेकिन कॉज के लिए भी आप चिंता करो अगर आप लंबे समय तक दुनिया में जीना चाहते हो तो। प्रूवन है, करके देखो, आप करके देखो। जैसे ही आपका चेंज जाना शुरू होगा आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आप फील कर सकते हो। जैसे आपने उस टाइम फील किया था जब ये डायबिटीज़ शुरू हुई थी, ऐसे आप अभी भी शुरू कर सकते हो। काउंसलिंग कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है, उस पर आप अपनी कोई क्वेरी डाल सकते हो। हम आपकी बॉडी के, आपके वेट के हिसाब से सारा सजेस्ट करेंगे आपको। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस सजेशन में किसी भी चीज़ में कोई ऐसा एक्सपेंस आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम आपकी सेवा के लिए, फ्री करने के लिए बैठे हैं। आप शुरुआत तो करें, तभी तो हम आपके साथ आपकी हेल्प कर सकते हैं। और करके देखने में क्या जाता है, क्योंकि हमारे किसी भी चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट की गारंटी हमारी है। मैं कोई आपको किसी दवाई को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी इफ़ेक्ट पे काम करते करते आपके कॉज को ख़त्म करना चाहता हूँ आपकी हेल्थ से। और वो मेरे पास सॉल्यूशन है, लोग कर रहे हैं, कैंसर तक के मरीज़ ठीक हो रहे हैं। ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी हैवी हुआ ये बना दिया गया है उतना ये है नहीं। इससे आप आसानी से बाहर निकल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आप स्वस्थ हो, स्वस्थ बने रहना चाहते हो, तो ये पॉइंट सारे आपको फॉलो कर लेने चाहिए। आज से आप अगर फॉलो करोगे तो आने वाले टाइम के लिए आप सुखी, स्वस्थ, समृद्ध जीवन जी सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, कारण पे काम करेंगे बीमारी के, उसके इफ़ेक्ट पे काम नहीं करेंगे, खाली इफ़ेक्ट पे काम नहीं करेंगे। चलते चलते मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ इज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड न्यूट्रिशन। नमस्कार।